हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको ये बताना है कि बजरी और पाइड में क्या फ़र्क है। ठीक है, प्योर बजरी कौन सा होता है और पाइड कौन सा होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, जो नए शौकीन हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार हैं तो सारे बजरी, सबको बजरी बोलते हैं, फिर ये पाइड क्यों हो गया, इसका नाम पाइड क्यों है, इसका नाम जो है ये रेडाई क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग क्यों हैं इनके नाम, अगर सारे बजरी हैं तो। ठीक है, इन दोनों में आपको आज मैं जो फ़र्क बताऊंगा वो प्योर बजरी जो बजरी है, ठीक है, और पाइड है जो, ठीक है, दोनों नाम में पाकिस्तान में ये नाम रखे गए। ठीक है इनके, तो इन दोनों में आपको जो है वो मैं फ़र्क बताऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से जो है दोनों में समझ आ जाए और दोबारा आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। ओके यार, तो देखें देखें सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी पैरट्स हैं, ठीक है, ये सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑस्ट्रेलियन कहलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पैरट हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है इसको हम लोग बजरी बजरी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में जो है वो इसका, तो इंग्लिश में इनको बजीज़ बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे मतलब ये सारे जो नाम है ना, ये बजीज़ के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि अंग्रेज़ों ने रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम जो पाकिस्तान के अंदर जो बोलते हैं वो दो नाम से इनको पुकारते हैं, मतलब एक बजरी बोलते हैं और एक पाइड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हम पाकिस्तानी बजरी किसको बोलते हैं। ये देखें, ये जो सामने आपको ये ब्लू कलर का नर नज़र आ रहा है, ये पीछे, ठीक है, ये जो नर आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? बजरी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सॉरी ग्रीन कलर का जो नर आपको नज़र आ रहा है ये इसको हम बोलते हैं बजरी। ठीक है, और बाकी ये जो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये भी ग्रीन कलर का, ये क्या है? ये बजरी। अच्छा, बजरी में कौन सा बजरी है? वाइल्ड बजीज कहलाते हैं। ठीक है ना, वाइल्ड बजीज, वाइल्ड बजीज, जंगली जंगली बजीज। इनको क्यों बोलते हैं वाइल्ड बजीज? इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने यूट्यूब के अंदर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप देखें उनकी यूट्यूब के अंदर वीडियोस ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की, और नेशनल जियोग्राफिया में भी काफ़ी वीडियोस आई हैं, और इसके अलावा जो है वो काफ़ी वीडियोस देखी हैं जो कि जंगलों में ऑस्ट्रेलिया के आपको जो भी तोते नज़र आते हैं जो कि बजरी तोते हैं। ठीक है, पाइड वगैरह कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये हरे तोते आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरह के ये हरे ही आपको नज़र आएंगे वहाँ पे, और कोई सा भी आपको कलर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जंगलों में जो कि जंगली तरीके से रहते हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े गार्डन बना के और वहाँ पे खुले छोड़े हुए हैं, वो कलर वाले छोड़े हुए हैं, लेकिन आपको अगर जंगल के माहौल में आप देखेंगे तो सिर्फ आपको ये वाला बजरी नज़र आएगा और कोई आपको नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये ऐसी कोई वीडियो नहीं नज़र आएगी जो जंगल में आपने जो है वो रेड आई देखे हो या फैलो देखा हो या पाइड देखा हो। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसको जंगली बजरी बोलते हैं, वाइल्ड बजीज बोलते हैं, ये हरे वाला जो है। पहले शुरू में जब शौक़ स्टार्ट हुआ था कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बजीज़ का, मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन जो है वो 2002 और 2000 ये टाइम वो था जब इसका शौक़ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अच्छा बढ़ रहा था आगे, तो उस वक्त जो है ये आपको ज़्यादातर तादाद में जो हमें नज़र आते थे, और ज़्यादा कोई कलर नज़र नहीं आता था, सिर्फ़ और सिर्फ ये ग्रीन कलर नज़र आता था ज़्यादा। उस वक्त भी हम जाते थे मार्केट बचपन में, ठीक है, ये ग्रीन ही कलर हमें नज़र आता था। उस वक्त 60 रुपये का 50 रुपये का जोड़ा था इसका, तो यही कलर ज़्यादा हमें नज़र आता था। लोगों ने क्या किया, इसको लोग जो है वो कम तरजीह देने लगे, और ये कलर वाले जो है, जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, ये पाइड है। ठीक है, ये ऐसे कलर वालों को ज़्यादा तरजीह देने लगे, तो उन्होंने क्या किया, बजरी वाले जितने भी ग्रीन कलर के तोते थे उनको निकालना शुरू किया, मार्केट में सेल आउट करना शुरू किया, निकालना घरों से शुरू किया। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो है वो जितने भी ये हरे वाले थे सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, अब भी मेरे पास भी ये 3-4 दाने पड़े हुए इस तरीके के। ठीक है, हरे वाले जो है, आप किसी के भी सेटअप में चले जाएं, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र ही नहीं आएगा बजरी, क्योंकि लोगों ने अपने घरों से निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि लोग जो है वो पाइड को तरजीह देते थे ज़्यादा, कलर मिक्स कलर। अब कुछ लोग बोलते हैं ये भी बजरी है, ये ग्रीन, ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाली मादी आपको नज़र आ रही है, लोग इसको भी बजरी बोलते हैं, लेकिन ये बजरी नहीं है। ठीक है, जिसमें कलर मिक्स हो जाए, ठीक है, ग्रीन के अलावा, ये आप देख रहे हैं ग्रीन और ब्लैक कलर पीछे आया। ठीक है, ये बजरी है, प्योर वाइल्ड बजरी, और इसमें ब्लू जो कलर आ गया, तो ये पीछे ब्लैक तो है, इसके डॉट पड़े हुए हैं, धब्बे पड़े हुए हैं ब्लैक परों पे, लेकिन सामने ब्लू है, तो ये जो है ना, ये आपका हो गया पाइड। ठीक है, पाइड कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड बजीज जो है ना वो हरे वाले वो यही होते हैं
और सबसे बेहतरीन इनमें ऑस्ट्रेलियन में ब्रीडिंग भी इनकी होती है। बच्चों को भराई भी बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, पालते भी बहुत ज़बरदस्त है बच्चों को, ठीक है। आपने देखा होगा, तजर्बा किया होगा आपने। तो ये बजरी बेहतरीन होते हैं। तो इस ऐसे ही मेरे पास भी काफ़ी होते थे पहले, मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल के बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि जब हम बेचने जाते थे पट्ठे बजरी के, तो ये हरे वाले पट्ठे जो है वो 100 रुपये कम बिकते थे बाकी जो पाइड वगैरह हैं उनके पट्ठों से, ठीक है। पहले स्पेंगल का रेट भी बहुत पीक पे होता था, बहुत ऊपर होता था। अगर ये बजरी आपको हरा वाला 400 रुपये का पट्ठों का जोड़ा आपका बिकता था जाल में, ठीक है। तो स्पेंगल जो है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। स्पेंगल ये देखें, ये स्पेंगल है क्रस्टेड। अगर क्रस्टेड ना भी हुआ, सिर्फ स्पेंगल हुआ, तो ये 1200 का 1000 का जोड़ा होता था उस वक्त, ठीक है। जो पुराने पालने वाले हैं उनको याद होगा, पता होगा, ठीक है। स्पेंगल इतना महंगा बिकता था क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम थी और ये खूबसूरती में अच्छे लगते थे। और सब लोगों के पास जाहिर सी बात है बजरी होता था, तो देख देख के लोग जो है वो उन्होंने इसके रेट भी कम हो गए, जाल पे भी कम होते थे और लोग ज़्यादा इसको पूछते भी नहीं थे, इसलिए ये ख़त्म होते हुए अब आप मार्केट में खड़े हो जाएं और चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसा बजरी जो है ना बहुत ही मुश्किल से नज़र आएगा, ठीक है। बहुत कम तादाद में आपको ये बजरी नज़र आएगा। हालांकि इफ़ेक्टिव बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन होता है ये, और इसकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी है बाकियों के मुकाबले में। चले मैं आपको चंद और पाइड दिखा देता हूँ। ये देखें, एक यहाँ पे नर बैठा हुआ है पाइड का हमारे पास, सही है। ये भी पाइड है, बेहतरीन कलर है पाइड में। कलर की वजह से लोग पाइड को ज़्यादा पसंद करते थे इसमें, क्योंकि देखिए क्रीम भी आ गया, ब्लू भी आ गया और ब्लैक डॉट भी आ गया इसके सर के पीठ के ऊपर, ठीक है ना। जैसे ये पाइड है, और ये देखें ये भी पाइड कहलाता है इसी तरीके से। ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, येलो कलर का और ग्रीन और पीछे से हल्के सुरमई कलर के धब्बे, ये पाइड है। इस तरीके से के जो होते थे तो उनको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तरजीह देने लगे थे। ये देखें, ये ब्लू है, ये भी पाइड है, ये भी पाइड में आएंगे दोनों, ये भी पाइड ही है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जितने भी कलर हैं वो सारे पाइड में आते हैं, और बाकी सिर्फ जो ग्रीन कलर है वो वाइल्ड बजीज़ में आता है, ठीक है। उसको हम बजीज़ बोलते हैं, वाइल्ड बजरी हम उसी को बोलेंगे, बाकी सारे पाइड हैं। लेकिन आजकल तो रेट आपको लोगों को पता है कि पाइड हो, बजरी हो, स्पेंगल हो, कुछ भी हो, सबके सेम रेट चल रहे हैं, ठीक है। रेटों में कोई फ़र्क नहीं है। अब वो सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि भाई बजरी जो था हरा वाला वो 100 रुपये सस्ता बिकेगा रंगीन वाले बजरी से, ठीक है। जो पाइड जिसको हम बोलते हैं, पाइड महंगा बिकेगा और वो सस्ता बिकेगा। 2010, 11, 12 तक ये कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा, 13 तक, ठीक है। 13 के बाद जो है वो जाल के रेट जैसे ही डाउन हुए, उसके बाद जो है वो समझ लें कि बेड़ा गर्क हो गया, सारे एक जैसे हो गए, ठीक है। बजरी हो, पाइड हो, स्पेंगल हो, ठीक है ना, और अपना स्प्लिट हो, सारे जो है वो जाल के रेट में एक ही में बिकने लग गए। हाँ, अगर बहुत ही खूबसूरत कलर है उसका दिखने में, तो वो जोड़ा जो लेके बंदा खड़ा होगा ओपन मार्केट में, वो 100 रुपये महंगा ले लेगा, बोलेगा यार कलर अच्छा है, ये है वो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था बजरी और उसका पाइड का फ़र्क जो कि मैंने आपको बताया। बजरी, अगर प्योर बजरी कोई आपको बोलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन वाला जो है उसको आप बोलें, उसको प्योर बजरी नहीं, आप उसको वाइल्ड बजरी बोलें, ठीक है। वाइल्ड मतलब जंगली बजरी उसको आप बोलें, ठीक है। उसी से सारी नस्लें बनी हैं हालांकि, लेकिन अब जो आपको कहे कि कोई बजरी, तो आप बोलें कि वाइल्ड बजरी है ये, ठीक है, ग्रीन वाला। और ग्रीन वाले की ब्रीडिंग बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ग्रीन वाला बहुत ज़बरदस्त है। और ग्रीन वाला ये देखिए साइज़ में भी काफ़ी अच्छा होता है और लड़ने में बहुत ख़तरनाक होता है। अगर दूसरे किसी नर के साथ इसको लड़ा दो तो ये उसको मार देगा, बहुत ख़तरनाक होता है। जो लोग पालते हैं पुराने बजरी वाले, कॉलोनी में ब्रीड करवाई है उन्होंने, तो उनको पता होगा कि लड़ाई कैसी होती है इस बजरी में, ठीक है। तो ये इनका जो है वो काफ़ी, मेरे पास भी ऐसे नर थे जिन्होंने दूसरे नरों को मारा है, जान से मार देते हैं ये, ठीक है, ये चीज़ है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ठीक है। और ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी आप लोगों के पास जो है वो जैसे ही वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।